Question. Hi everyone, my name is Neeraj Kumar and let me ask you a question. अगर जब भी आप किसी यंग पर्सन के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में क्या पोस्चर आता है? अपराइट, स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल, नो बेंडिंग्स। और यही मैं आपसे पूछूं कि अगर आप किसी ओल्डर पर्सन के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में क्या पोस्चर आता है? बेंट ओवर, स्लाउट शोल्डर, मे बी शॉर्ट स्ट्रेचर, मे बी लिटिल साइड बेंडिंग। और यही पोस्चर आज के टाइम में आप यंगस्टर्स में भी बहुत देखोगे। रीजन, नो फिजिकल एक्टिविटी, मोबाइल का ओवर यूज, आईपैड का ओवर यूज, सिटिंग वर्क। तो हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो हमारा पोस्चर खराब हो चुका है या होता जा रहा है उसे बेटर करें। लेट मी टेल यू, ऑल यू नीड इज 10 मिनट्स इन अ डे एंड वी कैन इम्प्रूव अवर पोस्चर। हमें बस 10 मिनट चाहिए हर दिन अपने पोस्चर को बेटर करने के लिए। जब भी हम लोग किसी चेयर पे या कार में कहीं भी बैठे होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा पोस्चर ऐसे बेंड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे चेस्ट के मसल और एंटीरियर डेल्ट के मसल, शोल्डर के मसल अंदर की साइड दब जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ओवर। तो इन्हें हमें फ्लेक्सिबल करना है, इन्हें स्ट्रेच करना है। उसके लिए मैं आपको 2 स्ट्रेचेस बताता हूँ। फर्स्ट स्ट्रेच हम कर सकते हैं चेस्ट के लिए। आपके पास घर में थेरा बैंड है या कोई भी रेसिस्टेंस बैंड है, जस्ट होल्ड इट एंड स्ट्रेच। आपको अपनी चेस्ट स्ट्रेच करनी है 2-3 सेकेंड बैक, ऐसे 10 रेप्स। और आप कंटिन्यूसली 20 सेकंड के लिए इस तरह से स्ट्रेच होल्ड करके रख सकते हो। सेकंड स्ट्रेच है वॉल स्ट्रेच। आप अपने चेस्ट को और एंटीरियर डेल्ट को स्ट्रेच करने के लिए किसी भी डोरवे के बीच में आइए और अपना आर्म 90 डिग्री के एंगल पे लिफ्ट कीजिए। और अगर मैंने अपना राइट आर्म ऊपर लिफ्ट कर रखा है सो राइट फुट आगे रखिए और हाथ को पीछे स्ट्रेच होने दीजिए। आपको यहाँ पे शोल्डर के फ्रंट साइड पे और चेस्ट पे हल्का हल्का स्ट्रेच फील देगा। ये 10 सेकेंड्स टू 15 सेकेंड्स होल्ड कीजिए, फिर चेंज। सेम विद द लेफ्ट आर्म 90 डिग्री के एंगल पे और हल्का सा लेफ्ट फुट आगे एंड इसे स्ट्रेच होने दीजिए। आपके फ्रंट नेक के मसल के लिए जो वीक हो जाते हैं उनके लिए हम करते हैं चिन टक। जस्ट उसके लिए आपको एक वॉल के सपोर्ट से खड़ा होना है और हल्का सा चिन को अपने अंदर की साइड दबाइए और मोस्ट ऑफ यू गोना फील स्ट्रेस। यहाँ पे नेक के फ्रंट मसल पे आप लोग स्ट्रेस फील करोगे। इसे बोलते हैं चिन टक। क्या है कि जब आपके चेस्ट के मसल स्ट्रांग होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके नेक के बैक के मसल भी स्ट्रांग हो जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो इन्हें हम लूज करने का वर्क कर रहे हैं। नाउ हमने फ्रंट नेक के मसल्स पे वर्क करा, अब आ रही है रोम्बोइड्स की। वो आपके बैक को, जिन भी लोगों का पोस्चर ऐसे होता है, बैंड या काइफोसिस के पोस्चर में होता है, उसे स्ट्रेट करने के लिए वो बहुत हेल्पफुल होता है। इसके लिए हम लोग 2 तरह की एक्सरसाइज करेंगे, वाई एंड टी रेजिस। प्रोन टी रेजिस के लिए आप एक मैट पे उल्टा लेट जाइए और अपने आर्म्स को 180 डिग्री तक लाके स्ट्रेट आप टी की पोजीशन में आ जाएंगे एंड इन्हें पीछे की साइड पुल करना है, अपनी स्कैपुला को रिट्रैक्ट करना है। और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बॉडी वेट घर पे करने के लिए, सो दैट आपके जो मिडल बैक है उस पर आप वर्क कर सकें और आपके स्कैपुला को स्टेबलाइज कर सके। प्रोन वाई रेजिस के लिए आपको अपने आर्म्स ऊपर हेड तक लाने हैं जिससे आपके एल्बो आपके ईयर लेवल तक आ जाए एंड देन एक आपकी बॉडी वाई की शेप में आएगी। और सेम अगेन अपनी मिडल बैक को आपको पीछे स्क्वीज करना है, अपने आर्म्स को ऊपर लिफ्ट करना है जहाँ तक आप लेके जा सकते हैं। एक एडवांस टिप सबके लिए, जो लोग भी सिटिंग वर्क होता है, मोस्टली हमारे जो हैंड्स होते हैं वो इंटरनल रोटेशन होते हैं। इंटरनल रोटेशन क्या होती है? जब भी आपका हाथ अंदर की साइड बैंड हो रहा है, अंदर की साइड रोटेट हो रहा है, जितना भी आपकी बॉडी के पास जाएगा, इंटरनल रोटेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप मोबाइल चला रहे हो तो भी आपके हाथ अंदर की साइड मुड़े हुए होते हैं। आप लिख रहे हो, लैपटॉप का यूज है, या इवन हम लोग जिम में कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लेट पुल डाउन, इस तरह से ग्रिप होती है। बेंच की इंटरनल रोटेटेड होते हैं आर्म्स। तो मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज हम इंटरनल रोटेशन में ही करते हैं। तो इसके लिए हमें एक्सटर्नल रोटेशन भी करना बहुत जरूरी है। कई लोग एक्सटर्नल रोटेशन नहीं करते हैं। एक्सटर्नल रोटेशन क्या होता है? जिसमें हमारे आर्म्स बाहर की साइड मूव होते हैं। एक्सटर्नल रोटेशन के लिए अगेन कोई भी आप रेसिस्टेंस बैंड, थेरा बैंड यूज कर सकते हो, या आप लोग जिम में केबल यूज कीजिए, बैंड डंबल्स की जगह केबल यूज कीजिए, डंबल्स की जगह। इसमें आपको अपना एल्बो अंदर दबा के रखना है अपनी बॉडी के पास। नाउ पुल 1 2, आपको आपके शोल्डर के बैक साइड पे रोटेटर कफ पे फील देगा। और जब भी आपको अपना हाथ बाहर नहीं लेके जाना है, आपकी एल्बो हमेशा टच रहेगी। चाहे तो आप इसके अंदर एक टॉवल रख सकते हैं। ग्लूट ब्रिजेस के लिए एक मैट पे सीधा लेट जाइए और लेग्स को ऑलमोस्ट 90 डिग्री तक फोल्ड कीजिए
और यहाँ से आपको अपने हिप्स को ऊपर की साइड स्क्वीज करना है, पुश करना है, और बॉडी शोल्डर से लेकर नीचे तक एकदम स्ट्रेट होगी। जब भी हम लोग सिटिंग पोस्चर में बैठते हैं तो हमारे हिप फ्लेक्सर्स जो फ्रंट में होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, और लोअर बैक भी। तो इन्हें फ्लेक्सिबल करने के लिए हमें स्ट्रेचेस करने होते हैं। लेट मी शो यू। आपको लंजेस की पोजीशन में आना है। अगर मेरे आप पेल्विस एरिया को ध्यान से देखोगे तो मैंने ऐसे ऐसे स्क्वीज करा, आगे की साइड बेंड करा, नाउ मूव फॉरवर्ड। जिन भी लोगों के हिप फ्लेक्सर्स टाइट होंगे वो आपके लेग के फ्रंट साइड में यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील दे जाएगा। और सेम चीज हम अपोजिट लेग के लिए भी करेंगे। हम अपने पोस्चर को इम्प्रूव अपनी लाइफ स्टाइल में छोटी छोटी हैबिट्स को चेंज करके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हो या ओवर यूज़ होता है, तो रेदर देन यूजिंग मोबाइल लाइक दिस, मोबाइल को थोड़ा ऊपर की साइड उठा के यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। आपने डिफरेंस देखा कि जब मैं ऐसे नेक को, मोबाइल को यहाँ पे रख के यूज़ कर रहा था तो ऑटोमेटिकली मेरी नेक फॉरवर्ड पोजीशन में चली जाती है, आगे की साइड झुक जाती है, और जहाँ पे मैंने मोबाइल ऊपर की साइड उठाया हल्का सा, नेक स्ट्रेट हो गई। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन आई बिलीव कि पोस्चर खराब होता रहे या सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, उससे तो बेटर है कि आप छोटे छोटे चेंजेस ले आइए अपने लाइफ स्टाइल में। सेम विद सिटिंग पोस्चर के लिए, जिन लोगों का सिटिंग जॉब है, अगर आप बैठते हो और लैपटॉप आपके आई लेवल से डाउन है यहाँ पे, तो या तो आप, कई लैपटॉप के स्टैंड्स आते हैं, उन्हें लाइए सो दैट आपकी जो स्क्रीन है वो ऊपर आपकी आईज के सामने आए, या अपनी चेयर को थोड़ा डाउन कीजिए सो दैट आपके जो स्क्रीन है आपकी आई लेवल पे आए। आई होप कि ये इन्फो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।